जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु एस्ट्रो में। आज हम लोग बात करेंगे तुला लग्न के 2026 के लिए किस तरीके का रिजल्ट देगा। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगर कमेंट दे आगे किस तरीके का विश्लेषण करवाना चाहते हैं। और एक चीज़, मेष से लेके कन्या लग्न तक 2026 का जो फल है, राशिफल, इसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न से अभी देखेंगे तो तीसरे भाव पर मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध गोचर कर रहे हैं। राहु पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव छठा भाव पर गोचर करे। अष्टम भाव पर चंद्रमा, नवम भाव पर गुरुदेव, 11वें भाव पर केतुदेव ये गोचर करे। ये क्या है, जनवरी 1, 2026 का जो ग्रहों का स्थिति है। अभी तो सूर्य आ चुके हैं, लेकिन ये अभी क्या दिखा रहा है, मतलब अगर हम देखेंगे तो जनवरी शुरू से तो आपका लग्नेश जो है वो तीसरे भाव पर है। और आपका जो भाग्येश और द्वादशेश, 12th लॉर्ड, 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड भी उनके साथ में है। शुक्र जो है यहाँ पर लग्नेश अष्टमेश होकर यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी गुरुदेव जो है तीसरे और छठे का लॉर्ड होकर नवम में बैठ के आपका तीसरे भाव को देख रहे हैं। मतलब गुरु एक शुभ प्लैनेट है, सबसे कालपुरुष के कुंडली के नवम भाव पर तो है, लेकिन ये इस लग्न के लिए तीसरे और छठे लॉर्ड होके लग्न को लग्नेश को देख रहे हैं और उनका राशि भी है। मतलब इसका मतलब है आपको अभी भाग दौड़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और भाग दौड़ से भी आपको लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा एक एफर्ट लगाने के बाद होगा। कहीं पे भी आप जाएंगे तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा होगा साल की शुरुआत में, इसके बाद में आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर बुध भाग्य से होकर उनके साथ में, तो भाग्य का सपोर्ट तो मिल रहा है, कालपुरुष के कुंडली का भाग्य का लॉर्ड का भी साथ मिल रहा है, लेकिन ये तीसरा और छठा लॉर्ड हो के जो देख रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए। और द्वादशेश भी है बुध देव, इसका मतलब आपको किसी भी काम करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद होगा। अभी अगर तीन जो मेन ग्रह है, गुरुदेव, राहुदेव और शनिदेव, इनको लेके जो किया जाता है लग्न का फल का विश्लेषण या राशिफल, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये तीसरे और छठा का लोड होकर नवम भाव पर गुरुदेव बैठे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका भाग्य के अंदर रुकावट तो आएगा, क्योंकि ये एफर्ट और कंपटीशन का कारक होकर वहाँ बैठे हुए हैं, मालिक होकर इस भाव पर, नवम पे। लेकिन ये शुभ प्लैनेट है, इसीलिए ये आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन बहुत मेहनत कराएंगे गुरुदेव शुरुआत में, ये जब तक यहाँ पर है। लेकिन जब जून के बाद कर्क में चले जाएंगे तो ये इशू थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि ये तीसरा और छठा लॉर्ड होकर दशम में उपचय स्थान में चला जाएंगे, मतलब 2 उपचय स्थान का मालिक होकर तीसरे उपचय में जाएंगे और उच्च का हो जाएंगे, तो आपके लिए ये फायदा कर देंगे जून के बाद। लेकिन अभी यहाँ से आपका क्या हो, लग्न को देख रहे हैं, आपका तीसरे भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव को। अभी जो स्थिति है लग्न में, लग्न को देखना गुरुदेव, तो आपको नॉलेज, इंटेलिजेंस ये सब के लिए ठीक है, लेकिन एफर्ट्स के लिए भी इशू है। वो लग्न को देखना भी एक एफर्ट डालेंगे, तीसरा छठा लड़ों के लग्न को देखना। और यहाँ पर नवम दृष्टि से राहु के ऊपर डाल रहे हैं, और पंचम भाव पर, पंचम का गुरु कारक है, लेकिन पंचम भाव पर ये छठा का लड़ों के पंचम पे दृष्टि डालना ये ठीक नहीं है। राहु यहाँ पर है, तो जिन लोगों ने बच्चा चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए लेट से ही सही, लेकिन मिलेगा। राहु क्या है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम डालेंगे, गुरु भी यहाँ पर छठा लॉर्ड होकर डाल रहे, भी प्रॉब्लम डालेंगे, लेकिन गुरु एक दैविक कृपा है, इसी हिसाब से आपका लेट से ये होगा, लेकिन एफर्ट्स के बाद होगा। अभी फिलहाल थोड़ा तकलीफ है। अभी यहाँ पर शनिदेव का हिसाब से अगर देखते हैं तो शनिदेव छठे में अच्छा होते हैं, और इस लग्न के लिए सबसे बेनिफिक प्लानट, चौथे और पंचम का मालिक होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपका अष्टम भाव का भी वो कारक है, अष्टम को देख रहे हैं, और यहाँ पर द्वादश को भी आपको देख रहे हैं, और यहाँ पर आपका तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। मतलब जितने भी बुरे भाव है सबको प्रभावित करे, इस लग्न के लिए कारक ग्रह होते हैं, तो सब ऑब्स्ट्रक्शन आपको हटाने की कोशिश शनिदेव करेंगे। थोड़ा सा आपके लिए फायदा है कि यहाँ पर तीसरे भाव जो एफर्ट से, जो हबी है, जो आपका चाह रहे हैं कुछ करने के लिए, ये सब हो जाएगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है, शनिदेव का भी समय का हेल्प भी मिल रहा है। यहाँ पर लग्नेश भी है, भाग्येश भी यहाँ पर है, तो इस वक्त आप जो चाहेंगे थोड़ा एफर्ट के बाद वो सब मिल जाएगा। शनिदेव भी स्लो कारक होते हैं, इसीलिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लेट में, अच्छा है आपके लिए।
ये हो गया शनिदेव का रिजल्ट। अगर राहु देव का देखते हैं तो ये इस लग्न के लिए वो कारक ग्रह है, लेकिन पंचम में बैठे हुए। पंचम में राहु का होना पूर्व पुण्य को उत्पन्न करने में इश्यू लाते हैं, लेकिन ये को लड़ होते हैं यहाँ कुंभ राशि में। तो इस लग्न के लिए कारक ग्रह होने के कारण इनका जो नेगेटिव प्रभाव ये मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लॉटरी में, आपका कहीं पे कुछ छिपा हुआ धन में, ये सबको फायदा होने का, और काल पुरुष के कुंडली के 11वां भाव में बैठे होने के कारण आपको इनकम सोर्स से राहु से मिलेगा। राहु यहाँ पर आपका नवम भाव को, आपको एकादश भाव को और आपको लग्न को प्रभावित कर, मतलब तीनों त्रिकोण के साथ साथ और एक काम त्रिकोण और एकादश भाव जो लाभ भाव है उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब आपको इनकम के लिए, आपका सपोर्ट के लिए, आपका फायदे के लिए राहुदेव का अच्छा है, लेकिन जो लिविंग है, जो बच्चा के लिए जो बोला मैं, इसके लिए थोड़ा सा इशू दिखा रहे हैं राहुदेव से। ये हो गया आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं, दैविक कृपा है गुरुदेव और शनि है काल और समय, ये दोनों का प्रभाव यहाँ तीसरे भाव पर आ रहा है। तीसरे भाव पर आना और यहाँ पर लग्नेश को प्रभावित करना और भाग्येश को प्रभावित करना, मतलब तीसरे भाव से जो छोटा भाई बहन का ग्रोथ और उन्नति होगा, आपका एफर्ट से उन्नति होगा, आप कुछ हॉबी जो शौक है, जो आपका इच्छा करना चाहते हैं उसका होगा, और रिटिन डॉक्यूमेंटेशन काम भी जो कोई कभी पेंडिंग पड़ा हुआ था वो हो जाएगा। और काल पुरुष की कुंडली के नवम राशि है, नवम राशि पर इतने ग्रह का होना और गुरुदेव और शनिदेव का प्रभाव आना, तो आपका भाग्य से जो कुछ अगर रुक रहा था वो सब काम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस लग्न का भाग्य भी इधर है, काल पुरुष का कुंडली का भाग्य का स्थान भी ये है। अरे यहाँ पर गुरुदेव जो काल पुरुष कुंडली का मालिक है नवम का, ये भी यहाँ देख रहे हैं, और ये काल पुरुष के कुंडली का दशमेश होकर यहाँ देख रहे हैं। तो आपको ये सब के लिए तीसरे हाउस का जितना बेनिफिक रिजल्ट है यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही इशू है, क्या है कि 11th लॉर्ड का लग्नेश के साथ होना, षष्ठे से होकर लग्नेश को देखना, षष्ठे से तीसरा लॉर्ड होकर देखना, ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है नहीं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहे सूर्य और मंगल से। सूर्य मंगल इस लग्न के लिए अच्छा प्लैनेट नहीं होता है, क्योंकि हाँ, हालांकि ये फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि दूसरे लॉर्ड लग्नेश के साथ होना आपका आर्थिक इनकम को दर्शाता है, लेकिन ये सप्तमेश जो मार्केश है, द्वितीय भी वो मार्केश है, वो लग्नेश के साथ होना अच्छा बात नहीं है। एकादश भी हेल्थ इश्यूज को दिखाता है, क्योंकि छठा से छठा स्थान होता है एकादश स्थान, ये भी लग्नेश के साथ होने का कारण आपका हेल्थ इश्यूज अभी फिलहाल दिखा रहा है। लेकिन ये जनवरी फरवरी मार्च आता है तो ये सब धीरे धीरे ठीक होगा अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर जब मकर में आएंगे शुक्रदेव, ये लग्नेश होकर, ये मेहनत का राशि है काल पुरुष का, तो यहाँ पे भी आपका हेल्थ इश्यूज आएगा, मतलब मेहनत होगा आपका। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ होना हो तो मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका बच्चा के लिए और आपका खुद के लिए भी हेल्थ इश्यूज दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आ जाएंगे काल पुरुष की कुंडली का द्वादश भाव उनका उच्च का भाव है, और छठे में लग्नेश, छठे में जाना आपका एफर्ट्स को दिखाता है। शनिदेव उनका मित्र है, इसीलिए आर्थिक स्थिति का भी बहुत अच्छा संयोग बनेगा, क्योंकि काल पुरुष का 11th लॉर्ड होता है शनिदेव, यहाँ पर आना और शुक्रदेव के साथ होना, शुक्रदेव उच्च का होना फाइनेंस के दृष्टिकोण से कंपटीशन के लिए अच्छा है। लेकिन सप्तम में जब जाएंगे, ये फिर मारक स्थान में जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दिखाएगा। अष्टम में आना अपना राशि को हो जाएंगे शुक्रदेव, वो ठीक ठाक रहेगा। फिर नवम में आएंगे तो मित्र राशि का है। दसम में आना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। एकादश में भी केतु के साथ होना आपका फैमिली लाइफ के लिए ठीक नहीं। और द्वादश में आना तो 19 का हो जाएंगे, उस टाइम लास्ट में जब होगा साल का, या शुक्रदेव का सिंह में और कन्या में जाएंगे तब आपका हेल्थ इशू जाएगा। ये अब ओवरऑल है, अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो दूसरा फाइनेंस के दृष्टिकोण से, कैरियर के लिए, अगर आपका कैरियर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 10th लॉर्ड जो है चंद्रमा है, एक फास्ट मूविंग प्लानेट है, इसके लिए वो कैरियर को लेकर चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज जाते हैं। लेकिन दसम स्थान के ऊपर दृष्टि, दसम स्थान पर आपका गुरुदेव जब चला जाएंगे तीसरे और छठे का लॉर्ड होकर जून के बाद, तब आपका कैरियर में ग्रोथ आएगा, क्योंकि उस वक्त दसमेश का जब जब दृष्ट करेंगे तब आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर उच्च का हो जाएंगे। और शनिदेव भी यहाँ पर आपका काल पुरुष के कुंडली द्वादश भाव पर है, तो आपका बाहर से इनकम होना थोड़ा स्टार्ट होगा, अच्छा आपके लिए कैरियर के दृष्टिकोण से होगा। और बिजनेस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सप्तम स्थान पर अभी फिलहाल किसी का दृष्टि नहीं है, तो आपका इसके लिए सप्तम स्थान का लिए नॉर्मल है।
और आपके एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो एजुकेशन में राहु का आना टेक्निकल इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल दृष्टिकोण से ये ठीक ठाक ही रहेगा। तुला लग्न के लिए 2026 साल एवरेज ही है। फाइनेंस के दृष्टिकोण से जो भी अभी चाहते हैं जो काम के लिए, उसके लिए ठीक ठाक रहेगा। इस तरीके का विश्लेषण आप अगर करवाना चाहते हैं आप तो आगे, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और कमेंट दें आगे किस तरीके का विश्लेषण चाहते हैं। रहता हूँ, जय जगन्नाथ।